नमस्ते एवरीवन, आई एम निधि जैन, अ योगा एंड अ वेलनेस कोच। आज के इस वीडियो में आपको प्राणायाम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। आज हम देखेंगे प्राणायाम के लिए 3 चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला कि प्राणायाम क्या है, दूसरा कौन कौन से प्राणायाम हमें नियमित रूप से करने चाहिए और उनको करने का सही तरीका क्या है, और तीसरा कि प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्राणायाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है ब्रेथ और आयाम का मतलब है रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम के बारे में आप सब ने सुना होगा। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद भी करता है। हम देखेंगे प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसे तो प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर आज मैं आपको कुछ फ़ायदे इसके बताऊंगी। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। प्राणायाम करने से हमारा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। यह हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने में। यह हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा लेवल ऑफ स्टेमिना, हमारा वर्क एफिशिएंसी लेवल भी इम्प्रूव करता है। प्राणायाम करने से हमारी लंग की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है और यह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को भी बढ़ाता है। प्राणायाम करने से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमें हेल्प करता है। बहुत तरीके की एलिमेंट्स या बीमारियां होती है, उसे ठीक करने में और मैनेज करने में प्राणायाम का एक बहुत बड़ा रोल है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्राणायाम करने से आपका माइंड काम और कंपोज्ड रहता है। हम अपने इमोशंस को रेगुलेट और बैलेंस कर पाते हैं अगर हम प्राणायाम रेगुलरली करते हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्राणायाम हम नियमित रूप से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 प्राणायाम्स के बारे में बताऊंगी और उनको करने का सही तरीका बताऊंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्राणायाम किस समय करना चाहिए। प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करें, और अगर आप इसे खाली पेट नहीं, अगर किसी मील या स्नैक के बाद कर रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप हमेशा होना चाहिए। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्राणायाम्स। तो आज की सीरीज़ में हमारा सबसे पहला प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति ऐसे तो एक क्रिया है, मगर लोग इसे प्राणायाम के नाम से ही जानते हैं, तो हम इसे प्राणायाम के रूप में ही करेंगे। कपालभाति में आपको इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना होता है। इसमें एक्टिव एक्सहेलेशन होता है और पैसिव इन्हेलेशन होता है। और जब हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं उस वक्त हमें अपने एब्डोमेन को और स्टमक को यूज़ करते हुए हमें कपालभाति करनी है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे काफ़ी लोग गलत तरीके से भी करते हैं, तो आज मैं आपको कपालभाति करने का सही तरीका बताऊंगी ताकि आपको इसके सारे लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं कपालभाति कैसे करें। उसके लिए आपको सीधे सुखासन में क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है। आपको अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना है। आपको अपनी चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रखनी है और आप सीधे बैठेंगे, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद हमें इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। हम नॉर्मल इनहेल करेंगे और एक्टिव एक्सहेलेशन मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हुए हम अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद कंटिन्यूअस स्ट्रोक हम एक्सहेलेशन के करेंगे। इन्हेलेशन पैसिव रहेगा। देखते हैं। इनहेल नॉर्मली, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। इस वीडियो में मैंने 1 सेकेंड पर स्ट्रोक किया है। आप लोग अपनी कैपेसिटी और अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से अपना नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स भी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ़ टाइमिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 स्ट्रोक पर सेकेंड नहीं हो रहा है तो आप 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ये
स्लो लगता है तो आप इससे फास्ट भी कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, कपालभाति करते वक्त आप कम से कम स्टार्टिंग आप 10 या 20 स्ट्रोक से कर सकते हैं, और आप विद रेगुलर प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि 30 स्ट्रोक, 60 स्ट्रोक या 90 स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं आप, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद हमारा दूसरा प्राणायाम जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग का मतलब है इक्वल मात्रा में और बराबर मात्रा में आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। जैसे कि हमने 3 काउंट्स में इनहेल किया, इनहेल 1, 2 एंड 3, और 3 काउंट में ही हम एक्सहेल करेंगे 1, 2 एंड 3। आपने अगर नोटिस किया हो, जब भी हम कभी एंशियस होते हैं या हम थोड़े से स्ट्रेस्ड रहते हैं या किसी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेस और एंशियस रहते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर आप नॉर्मल इन्हलेशन या इक्वल ब्रीदिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप अपने आप को काम और कंपोज्ड पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम करेंगे इक्वल ब्रीदिंग किस तरीके से। उसके लिए भी आपको क्रॉस लेग पोजीशन में सीधे बैठना है, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स रोल बैक रहेंगे, आपकी चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगी, और आप इसे आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं। आपको अपने हाथों या तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर आप इसे अपने थाइस पे इस तरीके से पाम फेसिंग अप और पाम फेसिंग डाउन रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। अब हम करेंगे इनहेल 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3, inhale 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3 and relax, और धीरे से अपनी आईज खोल लीजिए। तो ये था हमारा इक्वल ब्रीदिंग। इसके बाद हम अगला प्राणायाम देखेंगे जिसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए आपको मैट पे लाई डाउन करना है। अभी मैं बता देती हूँ कैसे। सबसे पहले आप अपने राइट साइड में टर्न करके अपने बैक पे लेट जाएंगे। हम अपनी बैक पे आ गए हैं। इसके बाद आप अपने पाँव को बेंड कीजिए, अपने नीज़ को टुगेदर रखिए इस तरीके से, और अपने फीट में, आपके फीट में नॉर्मल डिस्टेंस रहेगा। आप अपने राइट हैंड को अपने स्टमक पे रखेंगे और लेफ़्ट हैंड को सीलिंग की तरफ देखते हुए और पाम फेसिंग अप सीधा रखेंगे। उसके बाद हमें वही इक्वल ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो करना है, जिसमें हमें इक्वल ब्रीदिंग करनी है। इनहेल 1, 2, 3 और एक्सहेल 1, 2, 3। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम इनहेल करेंगे तो आपका स्टमक अप होगा, और जब हम एक्सहेल करेंगे आपका स्टमक नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। इनहेल 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3, inhale 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3 and relax। अब हम राइट साइड में टर्न करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे सुखासन। इसके बाद हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का मतलब है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसमें हम अपनी दोनों नॉस्ट्रिल को यूज़ करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें भी हम अपने इक्वल ब्रीदिंग का पैटर्न हमेशा फॉलो करेंगे कि इक्वल काउंट्स ऑफ ब्रीदिंग विल ऑलवेज बी देयर। इसके लिए आपको अगेन सुखासन में बैठना है, क्रॉस लेग पोजीशन में। शोल्डर्स आपके रोल बैक रहेंगे, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। और हम इस केस में हमें अपने राइट हैंड का यूज़ करना है, तो आप राइट हैंड से अपने विष्णु मुद्रा को बनाएंगे। विष्णु मुद्रा किसे बोलते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपके दोनों इंडेक्स फिंगर और आपके मिडिल फिंगर को आप फोल्ड कीजिए, अपने थंब के पास रखिए, और आपकी रिंग फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर दोनों एक साथ रहेंगी इस तरीके से। और हम राइट हैंड को यूज़ करेंगे अपने नॉस्ट्रिल्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। देखते हैं कैसे करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है। तो हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को
अपने लिटिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर से बंद करेंगे और हम राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे 3 काउंट्स तक। इनहेल 1 2 3। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को थंब से अपने बंद करेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे और एक्सहेल करेंगे हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। एक्सहेल 1 2 3। इसके बाद इमीडिएटली हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे 3 काउंट्स में। इनहेल लेफ़्ट 1 2 3। अब हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल राइट 1 2 3 एंड रिलैक्स। ये हमारा एक राउंड हुआ है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन का। इसी तरीके से हम कंटिन्यूएशन में अदर राउंड्स भी करेंगे। इसे आप कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल राइट 1 2 3। एक्सहेल लेफ़्ट 1 2 3। इनहेल लेफ़्ट 1 2 3। एक्सहेल राइट 1 2 3 and relax. You can open your eyes. तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्राणायाम के साथ, जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम यूज़फुल प्राणायाम है, इसे कोई भी कर सकता है। इस प्राणायाम में हमें भंवरे मतलब ब्लैक बी की साउंड, हमिंग साउंड निकालनी होती है। करेंगे कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए भी आपको सेम पोजीशन, आपकी पोजीशन हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन सेम रहेगी। आपको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स रोल बैक रहेंगे, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगी। उसके बाद हमें अपने आँखों को बंद करना है और अपने हाथों को अपने आँखों पे इस तरीके से लगाना है। आपकी एल्बोज़ स्ट्रेट रहेगी इस तरीके से और अपने कान को और ईयर पैलेट को, सॉफ्ट ईयर पैलेट को आपको अपने थंब से धीरे से क्लोज करना है। ठीक है, ये हमने किया। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। इसके बाद हमें इनहेल करना है नॉर्मली और धीरे धीरे जब हम एक्सहेल करेंगे अपनी नोज़ से, उस वक्त हमें हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है। अब हम देखते हैं कैसे करें। इनहेल नॉर्मली और स्टार्ट एक्सहेलिंग। Second round, inhale, and धीरे से रिलैक्स करेंगे एंड धीरे से अपने आइज़ को खोलेंगे। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वाइब्रेशंस हम फील करते हैं अपने फोरहेड पे, अपने फेस पे, ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है एंड जिससे हमारा माइंड बहुत काम और कंपोज होता है। ये एक बेनिफिट और बताना चाहूँगी भ्रामरी प्राणायाम का कि यह हमें, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम रोज़ रेगुलरली करेंगे और रात को सोने से पहले करेंगे तो यह आपको एक गुड क्वालिटी स्लीप एज वेल एज आपको जिनको भी नींद से शिकायत है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो यह थे हमारे सारे प्राणायाम, 5 प्राणायाम जिसको आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस प्राणायाम। आप इसे रोज़ाना कीजिए। आशा करती हूँ यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।